नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर से 5 साल का इंतजार करना होगा। इस बीच जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव और पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। बताया जा रहा है कि अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं और सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर फतह हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई है। इसके अलावा अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने 2 और बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को और नर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल की झोली में 6 सीटें आई है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 8 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटों पर विजयी हुई है। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी हमारी सीट 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अब चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो भ्रम और छलावा फैलाया है वो आधे से ज्यादा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाएगी। जनहित में संघर्ष अवश्य जीतेगा। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए संकल्पित है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और अखिलेश यादव और आजम खान दोनों का ये बड़ा फैसला है कि दोनों इस्तीफा दे सकते हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीरपाल सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ निशांत ठाकुर जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब आप के पास आना चाहूंगी। ये बड़ा फैसला जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान दोनों अब विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान बनाई गई सरकार के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पुरानी नीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश को चलाया था, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश को चलाए, जनता के साथ अन्याय ना करे और उत्तर प्रदेश को पुनः एक बार बधाई भारतीय जनता पार्टी को। आपकी बात को लिखित जानकारी में इस प्रकार की अभी कोई सूचना पार्टी की तरफ से जारी नहीं की गई है। बाकी अखिलेश यादव जी और माननीय आजम खान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर वो इस तरीके से निर्णय लेते हैं तो वो उनका स्वतंत्र निर्णय होगा, पार्टी के पक्ष में निर्णय होगा, क्योंकि जनता के जनादेश को इन्होंने स्वीकार किया है और स्वीकार करके इस्तीफा दे करके 2024 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो उनका खुद का फैसला होगा, ये कह रहे हैं बीरपाल जी ठाकुर साहब कि अगर वो दोनों इस्तीफा देते हैं अखिलेश यादव और आजम खान तो उनका खुद का फैसला होगा, वो अपने फैसले के स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं मजाक हुआ जनता के जनादेश का, सम्मान कहाँ से हुआ? वो स्वागत है, क्योंकि जनता के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ आगे कर समाजवादी पार्टी ने और जनता ने दिखा दिया है कि इसको घटाया जा सकता है। इतनी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा और विधायक बढ़े कि जिससे ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ रस्ते समाजवादी पार्टी रोक सकती है। इसी बात के मद्देनजर वो इस्तीफा देना चाहेंगे तो उसको इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में वो स्वतंत्र होकर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहेंगे और जनता की बातों को ध्यान में रखकर इस्तीफा देंगे। ठीक है, बीरपाल जी। हेलो जी। हाँ जी मैडम, यही मैं जानना चाहूंगी आपसे, मेरा सवाल वो आपसे था, हालांकि ठाकुर साहब ने बीच में अपनी बात पूरी की। यही मैं जानना चाहूंगी आपसे आपकी प्रतिक्रिया कि अखिलेश यादव और आजम खान जो हैं वो दोनों विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए जैसे कि आप कह भी रहे और जनता भी जानती है
और मैं भी कह रहा हूं, ये तो उनका पर्सनल मैटर है, वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन लेकिन जनता के फैसले का कितना मजाक। मतलब ये तो जनता को याद रखना चाहिए। और ये तो अभी 2 साल बाद फिर बाहर आएंगे, क्या जनता इसे याद नहीं रखेगी? इन दो सीट के कारण भी जो देखो जितना मेटेरियल यूज हुआ है, जितना जनता का एग्जॉस्शन हुआ है, जनता की लेबर लगी है, मतलब पैसा खर्च हुआ है, ये तो मतलब ये तो टैक्स पेयर का पैसा, मतलब ये तो उनकी मजाक कर रहे हैं। ये तो उनको ध्यान रखना चाहिए, जनता ध्यान रखेगी इसको। ये देखिए आप, जनता बिल्कुल ध्यान रखेगी, आगे इनको आगे ये लेसन सिखाएगी। ये बहुत बड़ा जनता का मजाक है। जनता ऐसे ही पागल बनती रहेगी क्या? क्या मान लिया देखो अखिलेश इनकी यादव जगह तो यदि ये आजम चुनाव खान ना लड़ते लड़ेंगे या तो नहीं 2 लड़ेंगे? आदमी कोई और चुनाव लड़ता, 2 आदमी कोई हो रहा था, तो इन्होंने उनका भी अपना रास्ता रोक दिया। तो ये बहुत गलत है, जनता का विश्वासघात है जनता के राज में। इन्हें जनता इसको याद रखेगी, जनता इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी ठाकुर साहब आपके पास में आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले यशवर्धन साहब आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल अगर विधायक दल से विधायक पद से इस्तीफा देते हैं दोनों, तो देखिए जनता के जनादेश का तो कहीं ना कहीं मजाक ये हुआ। दूसरी तरफ ये तो इलेक्शन कमीशन को मजाक उड़ाने वाली बात हुई। दोबारा अगर इस्तीफा दिया जाता है, वहां से दोबारा चुनाव होंगे, इतना खर्चा आएगा, उसको कौन भुगतेगा फिर? ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये कानूनी व्यवस्था है, इसमें अखिलेश यादव जी की मर्जी या इलेक्शन कमीशन का कोई जोर नहीं चलने वाला है। ये कानून बनाया गया है, इस देश के संविधान, इस देश की संसद ने कानून बनाया है। तो जो कानून बना है, कानून के अंतर्गत अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप गैर कानूनी नहीं सकते। अब रही बात कि जनता के जनादेश का मजाक उड़ाया जाएगा, हाँ, ये बात काफी हद तक मानी जाएगी कि जनता ने अभी बहुत लेटेस्ट जनादेश उनको दिया, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के दिया, उनके बातों से सहमत होकर के उनको विधानसभा में पहुंचाने के लिए जनता ने मेहनत करी, और उस मेहनत पे वो पानी देने जा रहे हैं। ये जनता के साथ थोड़ा सा धोखेबाजी जरूर होगी, लेकिन सांसद भी उनको जनता ने ही बनाया। तो जनता का एक जनादेश वो रखेंगे, दूसरा जनादेश वो नहीं मानेंगे। आप उसका उल्टा कर लीजिए, अगर वो विधायक रह जाते हैं तो उनको सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो वो सांसद का पद छोड़ते, या विधायक रहेंगे तो सांसद का पद छोड़ेंगे। एक पद तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जनता के वादों के साथ तो मजाक होगा, इसको मजाक कह लीजिए या कानूनी प्रक्रिया कह लीजिए। तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकता कि कानून जनता के जनादेश का मजाक होगा, क्योंकि एक पद तो उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, वो दोनों नहीं रख सकते हैं। अब रही बात की री इलेक्शन में जो खर्चा होगा, ये देश की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कानून ने स्थापित करी है, कानून इसका भुगतान भुगतेगा। और मुझे अच्छा लगा वीरपाल जी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी होगी। टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी कोई इस देश में कुछ पूछी है नहीं। एक इलेक्शन से तो कुछ नहीं होगा, तो सीटों पर अगर बाइपोल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्चा होगा। लेकिन अब ये प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, और इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपनाने में कोई बुराई नहीं है और कोई इसमें गैर कानूनी चीज नहीं है, ये यशवर्धन साहब कह रहे हैं। ठाकुर साहब अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वर्धन साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से भी एक नियम है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जनता या किसी भी पार्टी का कोई सदस्य अपने अनुसार सभी निर्णय को ले सकता है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में ऐसा है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 पदों पर ना रहकर जनता की सेवा कर सकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने, मेरे बुजुर्ग है, सम्मानित है, मैं इनकी बात को अगर बताऊं तो इनके अनुसार क्योंकि पार्लियामेंट का और सभी का निर्णय है, अगर वो स्वतंत्र होकर अखिलेश यादव और आजम खान चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। दूसरी चीज, जनता की राय पर भी ये चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जब ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात बार बार रखी जा रही थी कि एक पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया जा रहा था कि ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अब स्वयं अगर इतने दमदार है, जनता इनको चाहती है तो चुनाव लड़े। और हर्षवर्धन भाई की बात को आगे देखते हुए, क्योंकि इनकी भी बात और सहमति हुई, मैं बात से सहमत हुई, और चुनाव आयोग की भी बात से सहमत, क्योंकि ये प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं जाएगा, चुनाव आयोग से बाहर नहीं जाया जाएगा, और जनता की राय पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता अग्रसर है। इतने अधिक विधायक समाजवादी को देने के लिए मैं जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं, और चुनाव आयोग के नियमों का समाजवादी पार्टी पालन करेगी। पालन करते हुए
एमएलए पद से इस्तीफा देकर अगर स्वतंत्र होकर वे 2024 का चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसी सूत्रों से खबर है तो, क्योंकि पर्सनली मेरी जानकारी में ये नहीं है कि अभी मामला ले चले और आजम खान साहब ने ऐसा कोई निर्णय लिया है या लेने जा रहे हैं। वर्तमान में पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि विधायक पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। बिरपाल सिंह जी, सूत्रों की और आपकी बात को रखते हुए ही मैंने अपनी सलाह और अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी। ठीक, बिरपाल जी। जनता भी मानती है इस बात को, जनता के सपोर्ट से ही मैं इस बात को कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता के समर्थन का, जनता के आशीर्वाद का मजाक है। जनता के आशीर्वाद को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक आदमी जेल में बंद है, जनता की संपत्ति हड़पने में उसको 400 का केस है, जमानत उसको मिली नहीं है और उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ रहा है। और देखो ऑलरेडी वो एमपी है और विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। मतलब ये कैसे खिलवाड़ है? देखिए, एक लोकतंत्र कहते हैं इसको। ये मैं बिल्कुल इसकी बात के सपोर्ट नहीं हूँ। ये बिल्कुल भी इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत गलत है, जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता के जो आशीर्वाद है उसकी क्या मजाक है? क्या है ये तो सारे विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जनता को। लेकिन जनता ने तो एक्सेप्ट किया। यशवर्धन साहब, जिस तरीके से बिरपाल जी कह रहे हैं, मैं लूटूंगी ठाकुर जी आपके पास। बिरपाल जी कह रहे हैं कि अगर सांसद है तो फिर क्यों विधायक पद का विधायकी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा? पूछ रहे हैं वो सवाल। आपकी राय मैं इस पर जानना चाहूंगी। जी वीरपाल जी अननेसेसरी का जुम्मा दिखा रहे हैं। आप याद करिए, वीरपाल जी जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय वो सांसद ही थे और सांसद रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद उनको सांसद पद से इस्तीफा दिलवाया गया। तो ये प्रक्रिया है, ये आज की ये किसी पार्टी की या किसी की मर्जी से नहीं है, ये प्रक्रिया है। उसको आप नहीं रोक सकते, उसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? आप भी वही काम करते हैं, आपके यहाँ भी वही काम होता है। रीता बहुगुणा जोशी को दे दीजिए। रीता बहुगुणा जोशी भी उस समय विधायक थी और जब सांसदी का चुनाव उन्होंने लड़ा था, सांसद बनने के बाद विधायकी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये तो प्रोसेस ही सब लोग करते हैं। इसमें नया क्या है और गलत क्या है और असंवैधानिक क्या है? इसमें जनता का अगर मजाक उड़ाने की बात है तो जनता का मजाक आपने भी उड़ाया है। फिर तो जनता की जनादेश का मजाक तो रीता बहुगुणा जोशी ने भी मनाया है, आदरणीय योगी जी ने भी उड़ाया है, सभी ने उड़ाया है। इसको जनता का मजाक नहीं कहा जाएगा वीरपाल जी। ये कानून की प्रक्रिया, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो संसद में बदलाव ले आइए, अमेंडमेंट ले आइए कि जब एक व्यक्ति बैठा रहेगा तो दूसरा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस देश का कानून इस बात की इजाजत देता है तो फिर वो गलत नहीं हो सकता है। और अगर गलत है तो हर पार्टी का नेता गलत करता है, हर पार्टी गलत करती है बिल्कुल। लेकिन यशवर्धन साहब, जिस तरीके से आपने कहा, ये कानून तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। देखिए, अभी नतीजे आए हैं 10 तारीख को और अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और अब अगर इस्तीफा दिया जाता है, 2 सीटें फिर से खाली हुई, फिर से उस पर उपचुनाव के लिए एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को वहां पर आना होगा, फिर से चुनाव होंगे। ये तमाम जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाने की जरूरत तो है। इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार लाने की जरूरत है। उसी को सुधार लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके 10वां शेड्यूल ऐड किया गया था जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। लेकिन जिस प्रक्रिया पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है वो तब था जब पार्टी से नेता कूद करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे, सरकार गिराने के लिए चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर आज चुनाव जीते हैं और कल हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये बहुत अर्ली है, ये नहीं होना चाहिए। ये कानूनी रूप से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन आज की डेट में कानून इसकी परमिशन देता है तो ये गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसको गैर कानूनी किसी भी कीमत पर नहीं माना जा सकता। और बिरपाल जी, ये आप ही से सवाल था कि अगर ऐसा है तो फिर बदलाव इसमें होना चाहिए। देखो ये बात सही है बिल्कुल। देखो हर्षवर्धन जी तुलना इनसे कर रहे हैं आजम खान से। मतलब आजम खान की एक्टिविटीज और क्या इनकी दोनों की एक्टिविटी सेम होगी? आपको इस बात का सोचना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है? आजम खान क्या है? वो जेल में बंद है और योगी आदित्यनाथ देश की सेवा कर रहे हैं, वो योगी है। रीता बहुगुणा भी निष्पक्ष है, उस पर भी कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन उसकी तुलना आप उनसे कर रहे हैं।
ये तो बहुत गलत बात है। तुलना और कंपैरिजन की बात तो कहीं हुई नहीं है बिरपाल जी, वो तो एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था। आप ही देख लीजिए, अरे कानून का उल्लंघन और चुनाव आयोग का उल्लंघन दो नहीं करता होगा बीजेपी के मेरे गुरु जी। वो सांसद जेल में बंद है, जनता का पैसा, जनता की संपत्ति हड़पने में। कानून ले आइए ना, यहाँ वो ठीक है, वो कानून बल्कि लाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कानून लाना आप चाहिए। केंद्र में भी मेजोरिटी में है, स्टेट में भी आके ले आइए कानून। ये कानून आना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। अभी जिस तरीके से आजम खान जेल में बंद है और उन पर तरह तरह की बातें कह रहे हैं बिरपाल जी, मुझे लगता है कुलदीप सेंगर को भूल गए हैं। आरोप तो उन पर भी बहुत है। ये तो प्रक्रिया की बात हो रही है और पद की बात हो रही है। दोनों का पद बराबर है, कोई जेल में बैठ के पद लिए हुए, कोई जेल से बाहर लिए हुए। ये तो आपकी संविधान अलाउ कर रही है ना। ये कहाँ डिफरेंशिएट है कि वो जेल में बैठे तो सांसद नहीं कहलाएंगे, विधायक नहीं कहलाएंगे, वो भी सांसद विधायक कहलाएंगे, और जो जेल से बाहर है वो भी सांसद विधायक कहलाएगा। जो बिना दाग के है वो भी सांसद विधायक कहलाएगा, और जिसको 100 केस चलना है वो भी सांसद विधायक कहलाएगा। तो उसको थोड़ी आप चेंज कर पाएंगे। या कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन थोड़ी हो रहा है, या तो प्रक्रिया की बात हो रही है। प्रक्रिया तो गलत तरीके से करना भी तो जनता की विश्वासघात है जनता के साथ में। जनता ने इतना बड़ा कहाँ प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ बिरपाल जी, समझाएं तो सही तरह, कहाँ प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है? देखो आप कल तो चुनाव लड़का रहे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ इनके हिसाब जोड़ कर देखे आप, कितना पैसा खर्च करने उन्होंने। देखो कितनी लेबर इन्वॉल्व थी, कितना इनपुट इनके उसमें लगा है, और आज ये इस्तीफा दे रहे। वो उसका अभी तो कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा पैसे का, ऐसा नहीं है। ठाकुर साहब, मैं लौटूंगी यशवर्धन जी आपके पास। ठाकुर साहब की बात में मुकंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय समर्थक साहब को उम्र में जरूर बड़े हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, कानून की प्रक्रिया का अगर ऐसा कुछ है तो समाजवादी पार्टी इसको नियम में लाना चाहती है तो क्या गलत है। दूसरी चीज, इनको भारतीय जनता पार्टी के माननीय गुरु जी को मैं बताना चाहूँ कि अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा देते हैं तो आप लोग ये बोलेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर जनता के साथ गलत किया गया। अगर एमएलए पद से इस्तीफा देते हैं तो वहां पे गलत किया गया। दूसरी बात, अगर ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो तब ये बोला गया कि पार्टी का एक व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है, इसमें दम नहीं है, जनता उसको चाहती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं पुरानी बातों को ना उठाऊं क्योंकि आप मीडिया के सभी साथी और अन्य लोग भी कटाक्ष करना शुरू कर देंगे, तो इनका तो भ्रम फैलाने का ही निर्णय है, भ्रम फैलाने की ही विचार है। क्योंकि शुरू से ही सब लोग जानते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर उठा लीजिए, टहनी उठा लीजिए, थानों के अंदर मारे गए सेक्टरों का ब्यौरा उठा लीजिए, महिलाओं पर हुए अत्याचार का उठा लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनता का जनाधार स्वीकार करेंगे तो जनता के अनुसार सरकार चलाइए, और अगर कानून में कुछ इस तरीके का है कि वो एमएलए पद से इस्तीफा देकर एमपी रहकर के 2024 के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रथ को रोक सके, ऐसा जनता ने बता दिया है। और वोटिंग पोल समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना आया है, और मात्र 5 लाख अगर वोट पड़ जाता तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में होती। लेकिन अगर जनता ने जो निर्णय लिया है उसका समाजवादी पार्टी स्वीकार कर रही है, ठीक है, और स्वीकार करते हुए मजबूती तौर पर विपक्षी है। और एमएलए पद से इस्तीफा, अगर सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो इसको निर्णय में ला करके इस्तीफा देकर जनता की राय के अनुसार 2022 के चुनाव लड़ा जाएगा। और इनके तेजी से बढ़ते हुए रख समाजवादी पार्टी रोकेगी, और जिस तरीके से इतना कम इनको वोट देने में कामयाब हुई है, उसी तरीके से 2024 में इनका रथ रोकने में संपूर्ण रूप से कामयाबी हासिल करेगी। ठीक है, यशवर्धन साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए ठीक है, जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में अभी कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत है। लेकिन अब ये समझने वाली बात है, अगर विधायक पद से इस्तीफा देते हैं ये दोनों नेता, तो वो सीट एक बार फिर से खाली होगी, और दोबारा चुनाव कब होंगे कोई नहीं जानता। यानी कि वहां की जनता तो एक बार फिर से वंचित रह गई वहां की सुविधाओं से जो विधायकों को देनी है। अगर वो विधायक रहेंगे तो सांसद के पद से इस्तीफा देंगे, जहाँ सांसद वहाँ दोबारा चुनाव होंगे तो एक जगह तो दोबारा चुनाव होगा ही होगा। नहीं, वही मैं कहना चाह रही हूँ, तो प्रक्रिया में अभी तक सुधार क्यों नहीं हो पाया?
ये तो सरकार बताएगी, वीरपाल जी बताएंगे। सरकार वीरपाल जी मैं थोड़ी सरकार सरकार केंद्र में भी इनकी है, प्रदेश में भी इनकी है, बहुतायत प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में तो अभी परसों ही इन्होंने सरकार बना के उसमें आ गए हैं, अभी बनाएंगे सरकार 4 प्रदेशों में। ये कानून को ये बदलाव ला सकते हैं तो सरकार का काम है, मेरा आपका काम नहीं है, विपक्ष का काम थोड़ी है। ये ले है बदलाव, 2 में से एक जगह से चीफा तो उनको देना ही देना है, और 2 में से एक जगह चुनाव होगा ही होगा, रिपोल होगा ही होगा, चाहे वो सांसद की पद से देंगे तो होगा, चाहे विधायक की पद से देंगे तो होगा, खाली समय का फर्क है। अगर ये गलत है, वीरपाल जी को गलत मानते हैं तो ये सरकार में बैठे हैं, न्याय बदलाव उसको, इन करा दें इसको। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि ये दोबारा चुनाव होंगे तो होंगे कब, ये भी तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता इलेक्शन कमीशन दोबारा चुनाव कब कराएगी। ये तो मुस्कान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोग, इसमें तो न सरकार कुछ कर सकती है, ना विपक्ष हो सकता है, ना जनता कुछ कर सकती है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि वो रिपोर्ट कब होंगे। यहाँ सरकार बननी है, सरकार बन जाएगी, विपक्ष भी तैयार है, नेता विपक्ष कौन होगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, अपोजिशन का लीडर किसको निर्धारित किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन संसदीय प्रक्रिया इससे नहीं रुकेगी। विधानसभा के चलने पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 विधायक नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2 विधायक नहीं भी रहेंगे तो विधानसभा की प्रक्रिया पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। एक प्रक्रिया उन 2 विधायकों की वजह से नहीं रुकेगी। ये ठीक है कि विधायकी के रूप में जो वहाँ डेवलपमेंट होते हैं, जो वहाँ काम होते हैं, या जो विधायक की अपनी प्रक्रिया है उसको होने में देर लगेगी, लेकिन अब वो कब इलेक्शन कमीशन कैसे उसको मैनेज करेगा ये उसका डोमेन है, पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मुस्कान जी, देखो आप ये देखिए, जिस जगह से ये दोनों आदमी इलेक्शन जीत के आए, वहां की पब्लिक ने किस भाई हमारे वोट दिया है कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी समस्याओं की सुनवाई होगी, हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाए जाएंगे। मतलब आप देखो जनता के मन में कितने सवाल है और कितनी आशाएं करके इनको वोट दिए, तो अब उनका कम से कम 6 महीने तो मान लीजिए, 6 महीने तक तो सीट खाली रहती, 6 महीने से बाद अधिक नहीं रखती, जैसे कि शायद मैं जानता हूं, जितना मुझे समझ है, मतलब 6 महीने तक तो खाली रहेंगे, तो वहां की जनता का क्या होगा, वहां की जनता का क्या कसूर है? ये आप समझिए ना, फिर करिए संशोधन, क्यों नहीं आप प्रक्रिया में बदलाव कर पा रहे हैं? सवाल आप नहीं, यहाँ वो से जनता, उठा रहे हैं, वो सरकार को, सवाल हमें ये आपसे सरकार पूछने को, चाहिए, आप उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होगा। वो सरकार को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, बात सही है, और ये बात सोचना चाहिए। मैं तो सरकार को बहुत रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगा कि इस तरह की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। कौन सी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? मालिक सरकार आपकी है, भूल गए हैं क्या? हाँ, वो ठीक है, मेरी सरकार, हमारी सरकार है, ठीक है, हम अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यशवर्धन बिल्कुल जी ठीक है। कहना चाह रहा है, मैं लौटूंगी ठाकुर साहब, मैं छोटी सी बात यशवर्धन साहब जी की सुनना चाहूंगी। यशवर्धन जी, वीरपाल जी तो बेकार परेशान हो रही है, तो आपके लिए फायदामंद है, आपके लिए दोबारा मौका ये दोनों सीटें जीत लेने का, और अच्छा है ये 2 बड़े नेता अगर संसद में नहीं, विधानसभा में नहीं बैठे होंगे तो आपको कम परेशानी होगी। ये तो अच्छा है आपके लिए। देखो वहाँ की जनता ने एक बार मौका, हमारी आपको मालूम है हमारा फुल फ्लैज बहुमत है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको मालूम है इस बात का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारी 2 सीट आ भी ठीक है, बहुत वो ठीक है, 2024 आना है, वो ठीक है, वो सही है, मत भूलिए उसको, नहीं अगर वहाँ का हम जनता की सेवा के लिए, हम जनता की सेवा के लिए, जनता जब हमारे काम को देखेगी ना तो सारी जनता खुद ही वोट देगी, जैसे अब दिया है। देखो जहाँ से आप अगर वहाँ से इन दोनों नेताओं से नाराज होकर के जनता आपके बाईपोल में आपके कैंडिडेट को जिता देती है तो आपकी 2 सीटें बढ़ेंगी, तो आपको फायदा होगा। आपको क्या हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो ठीक है, लेकिन हम जनता के नुकसान में खुशहाली नहीं चाहते, हम जनता के खुशहाली में खुशहाली चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है जनता को नुकसान पहुंचाए हम खुश हो जाएं, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। हम तो ये भावनाओं से काम चलने वाली चीज नहीं है वीरपाल जी, तो कानून ले आइए, आपकी भावनाओं से फर्क नहीं पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, वो आपकी बात चलो ठीक है, जैसे आप कह रहे हो आपकी समझ है, वो मेरी समझ है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये सही है? ऐसे तो इनके दूसरे जो एमएलए जीत गए वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, जो उनसे एमपी है या इलेक्टोरल सीट खाली करना चाहते हो, ऐसे तो और भी दे सकते हैं इस्तीफा। सर ये खाली करवाएंगे, अगर वहाँ से विधायक है तो कोई विधायक क्यों चाहेगा अपनी सीट खाली करना? इस चीज का कानून
माध्यम से जनता सुन रही है, एटीएन चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता सुन रही है। आप बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। आप अपनी राय रखिए, जो आप भारतीय जनता पार्टी चल रही राय रख रहे हो, आप उस राय को बता दीजिए आप क्या राय रखना चाह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव और माननीय योगी जी को संदेश देना चाहते हैं, आप बता दीजिए। आप चुनाव की प्रक्रिया को नहीं मान रहे हो, दूसरी बात ये उठा रहे हो, चलो ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए, चैनल के माध्यम से बताइए। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहे हैं। वो आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही, जरा दोबारा बताओ। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगी उन्होंने क्या पूछा आपसे। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, मैं लौटूंगी आप तीनों के पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए रुक एक बार फिर से गेस्ट का कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ठाकुर साहब आप अपनी बात पूरी करें। मैं मुस्कान ये पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो साहब बैठे हुए हैं कि ये एक बार अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से कर लें और बताएं कि अब क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ बात करके रखना चाह रहे हैं, कानून के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। अभी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये कि भारतीय जनता पार्टी की बात रख रहे हैं, अपनी निजी बात रख रहे हैं। इनसे बोलिए कि ये सही तरीके से आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसी के अनुसार राय रखी जाएगी, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, बता नहीं पा रहे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या नहीं पूछ रहा हूँ। एक बार आप इनका ये सवाल साधन कराइए, ये पूछेंगे। बताइए मेरे बारे में बाद में सोचना, आप अपनी बताइए आप क्या चाह रहे हैं, आप अपनी बताइए। मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं खुद बताऊंगा अपनी बात। ठाकुर साहब मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये जनता के आशीर्वाद का, जनता के समर्थन का ये खिलवाड़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो देखिए, यशवर्धन साहब ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। और ये तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर जनता के मैंडेट का ये कहीं ना कहीं मजाक है, तो आप ये समझिए या तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या फिर सांसद पद से, कहीं ना कहीं से तो इस्तीफा देना होगा। अब कानूनी प्रक्रिया में ये तो प्रक्रिया है नहीं, हमारे पास कानून तो है नहीं कि हम दोनों पदों पर एक साथ रहें। ये पूछ रहे हैं वो आपसे। नहीं, वो बल्कि पहले इस्तीफा लेने के बाद ही उनको अगला पेपर फाइल करना चाहिए। ऐसा कानून में यदि हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आप ये बताइए इन्होंने कितना खर्चा किया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कानून में ऐसा कितनी होगा तो लेबर लगी है, आप कितना ये कह इनपुट रहे हैं लगा है। गोपाल जी के कानून में ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, यही कह रहे हैं ना आप। मतलब होना चाहिए क्या ना, जनता का जो उन्होंने समर्थन दिया, जनता ने उनको चुन के भेजा है, फिर जनता के साथ मजाक नहीं होगा ना। कौन करेगा वो ये ठीक है, तो उसमें टाइम बताइए। लगेगा, इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। ये बात इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा, ये बात सही है। देख, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको खुद माननी पड़ेगी ये बात। हाँ, ये जनता के जनार्दन का, जनता के सपोर्ट का, जनता के पैसे का खिलवाड़ है, जनता के साथ मजाक है, इसलिए जनता को, इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना पड़ेगा बात। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, इलेक्शन कमीशन को खुद ये बात सोचनी होगी, वो कह रहे हैं। एएनबी चैनल के माध्यम से बीरपाल साहब जी की बात को मैं ही रख रहा हूँ कि ये अपनी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कानून में ऐसी प्रक्रिया में चेंज किया जाए कि एक इस्तीफा, चुनाव लड़ने से पहले ही दूसरे पद से इस्तीफा दे दिया जाए। यही मांग कर रहे हैं साहब आप अपनी ही सरकार से। आप अपना कहिए ना, मैं तो बाद में बताऊंगा। आप अपना कहिए ना, क्या चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं। अभी आप अपनी बात जब रखिए। लिखित में लेगी निशान जी जब समाजवादी पार्टी इसको लिखित रूप में निर्णय में लेगी, और अगर ये निर्णय जनता का निर्णय रहेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए एमएलए को इस्तीफा देकर सरकार की आगामी चुनाव की तैयारी की जाए, तो समाजवादी पार्टी जनता की राय के अनुसार इसको करेगी और स्वीकार करेगी। मजबूती से विपक्ष में बैठकर जनता ने वोट दिया है, मजबूती से बैठकर इसको जनता के बातों को सदन से लगाकर जनता के दरवाजे तक रखा जाएगा। इनके पास न विधानसभा रहनी चाहिए, न लोकसभा रहनी चाहिए, इन दोनों सभा से रिजेक्ट करना चाहिए इनको। यशवर्धन साहब, आपने सुनी बीरपाल जी की बातें, आप सुन पा रहे हैं मुझे यशवर्धन साहब? जी सुन पा रहा हूँ। जी, बीरपाल जी ये कह रहे हैं कि इन दोनों, ये जो दोनों शख्स हैं, आजम खान और अखिलेश यादव, इन दोनों को जो इलेक्शन कमीशन है उसको पूरे तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई भी पद पर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ये एक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बीरपाल जी का कहना है। किस ग्राउंड पे,
किस आधार पर? वो आधार भी तो पूछे वीरपाल जी से कि किस आधार पर कराएंगे। जनता के साथ खिलवाड़, जनता के साथ मजाक, जनता के खिलाफ बहुत सारी चीजों पर खिलवाड़ होता है वीरपाल जी। कानून के ऊपर जनता नहीं है या जनता कानून से बंधी है, कानून जनता से नहीं बंधा हुआ है। अगर कानून जनता के साथ चलता तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं अब तक तो। नहीं तो जनता ही सिखाएगी ना, जनता भी जैसे ये इस्तीफा देंगे दोबारा से। आपकी भावनाएं अच्छी है वीरपाल जी, लेकिन आपकी भावनाएं कानून के परव्यू में नहीं आती। जिस चीज का प्रावधान कानून में है वो हमारी आपकी या किसी की भावनाओं से नहीं चलता है। आप कानून में बदलाव दे ये आपके हाथ में जरूर है, ये आप संभव कर सकते हैं। आप धारा 370 आप आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है आज के लिए। ले आइए इसी बार अमेंडमेंट ले आइए और इसी बात से करा दीजिए ताकि आप जो अगले इलेक्शन आएंगे उसमें घंटा ही नहीं रहेगा। ये आप कर सकते हैं, करा दीजिए। और बहुत सारे बदलाव आने बताइए तो मैं आपको बताता हूँ कानून में क्या क्या संशोधन होने चाहिए। अगर वो सारे संशोधन आप करा दीजिए तो बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, इलीगल ना कह करके जो पब्लिक के सेंटीमेंट से खेलने वाली एक्टिविटीज होती है और वो आपके ऊपर भी बाध्यता हो जाएगी, सारे राजनीतिक पार्टियों पर बाध्यता हो जाएगी। दिक्कत यही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां उस चीजों से तैयार नहीं होती हैं। नहीं लेकिन हर्षवर्धन जी आप ये बताइए इस समय जो स्थिति है क्या वो मानना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार करनी चाहिए जनता को? वीरपाल जी आप जनप्रतिनिधि हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और मैं ये कहता हूँ कि देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। पर क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी से आजम खान जी को और अखिलेश यादव जी के जनता ने विधायक बना तो दिया, अब वो विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो डेमोक्रेसी कुछ कर पाएगी? डेमोक्रेसी के हाथ में कुछ है? नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में लिखी है, सिर्फ वोट देने तक डेमोक्रेसी है, वोट देने के बाद कोई डेमोक्रेसी नहीं है इस देश में। अगर आप डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ले आइए कानून, तब मैं मानूंगा कि आप बहुत ज्यादा जनता की परवाह करते हैं। खाली बातों से भावनाओं से नहीं होता है कुछ। तो जो चीजें कानून से बनी है वो कानून से ही टूटेगी। लेकिन वीरपाल जी तो ये कह रहे हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन को ही, क्योंकि स्वतंत्र बॉडी है इलेक्शन कमीशन, सिर्फ उन्हीं को खुद को संज्ञान लेना चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वीरपाल जी का कहना है इस मामले पर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुस्कान कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, कश्मीर में बहुत भावनाएं आहत हुई, लेकिन उन भावनाओं से आर्टिकल 370 हट गया था क्या? आर्टिकल 370 हटा कानून के संशोधन से। यही बात वीरपाल जी आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता और चाहे आजम खान की जनता चाहे कितनी व्याकुल हो जाए, चाहे कितनी आहत हो जाए, लेकिन जनता के आहत होने से कानून थोड़ी बदलेगा। वो कानून आप बदल सकते हैं। यानी वीरपाल जी सीधा सवाल है यशवर्धन साहब का कि अगर जनता के आहत होने से कानून बदल सकता है तो आप बदलिए फिर। नहीं देखो हर्षवर्धन जी को मैं बताना चाहूंगा, लोकतंत्र जनता के द्वारा ला जा रहा है और जनता की यही है और जनता ने चुनकर भेजा है और जनता ही इनको सबक सिखाएगी। ये मान लेना चाहिए आपको। और जनता, मैं कह रहा हूँ जनता इनको सबक सिखाएगी। ये आज तो आपने जनता ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया है और आज ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका क्या खिलवाड़ नहीं है कि जनता के साथ में? पहले बताइए आप। मुझे लगता है वीरपाल जी कानूनी प्रक्रिया को समझ नहीं पाया ठीक तरीके से। वीरपाल जी थोड़ा होमवर्क करके आइएगा, फिर मैं बात करूंगी आपसे। ठाकुर साहब तब तक आप अपनी बात पूरी करें। आप जरा पढ़ लीजिए, इंटरनेट होगा आपके पास, आप जरा पढ़ लीजिए ठाकुर साहब। 21 तारीख को 11 बजे समाजवादी पार्टी के जीते हुए सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है प्रदेश के कार्यालय में लखनऊ। इस प्रक्रिया पे बाद सभी विधायकों से सलाह ली जाएगी, वहां की जीते हुए सदन से जनता से राय ली जाएगी, जो राय मजबूती से रखी जाएगी। अगर विधायक से इस्तीफा देने के बाद में ये चुनाव 2024 का मजबूती से लड़े तो इसको स्वतंत्र होकर चुनाव आयोग की नियमों का पालन करते हुए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको निर्णय में लाया जाएगा। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय जो है वो लिया जाएगा और विधायकों की और इसी के साथ रायशुमारी की जाएगी। ये कह रहे हैं ठाकुर साहब, यशवर्धन साहब, कि पूरे तरीके से रायशुमारी विधायकों की और जनता की ली जाएगी, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो कहती है हमारी कि एक पद पर हम रह सकते हैं, क्योंकि विधायक पद से इस्तीफा देने का फिर सबसे यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास है, अखिलेश यादव और आजम खान के पास, क्योंकि सांसद है और देखा जाए तो लोकसभा में मात्र 5 ही इस समय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो वहां कमजोर नहीं पड़ना चाहती है पार्टी अभी।
वहाँ 5 सांसद लेके मजबूती भी क्या है, कौन सी उनकी मजबूती से वहाँ काम भी हो रहा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो सांसद रहे या विधायक रहे। और जितना है कि अपोजिशन में यहाँ भी बैठे हैं और अपोजिशन में वहाँ भी बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं तो थोड़ा मजबूती से बैठे। अगर आप मजबूती की बात करेंगे तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मजबूती विधानसभा में उनकी है वो लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में 5 सांसद लेकर आप क्या कर लेंगे? यहाँ कम से कम 111 रहे, 132 विधायक होंगे आपके पास। आप यहाँ जो बात रखना चाहेंगे उस बात में आपकी आवाज में मजबूती आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप प्रदेश के नेता हैं, आप क्षेत्र की पार्टी हैं, आप प्रदेश की पार्टी हैं, आप अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आपका ध्यान प्रदेश की जनता पर होना चाहिए और प्रदेश की जनता पर ध्यान आप जब प्रदेश की संसद में बैठेंगे तो ज्यादा दे पाएंगे, देश की संसद में बैठ करके नहीं दे पाएंगे। मैं इसको भावनाओं से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इसको राजनीतिक स्ट्रेटेजी के नाते निशांत जी अपने नेताजी को जाके बताएंगे कि डिसीजन गलत है उनका। वो प्रदेश के नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आने वाले 10 साल तक अभी वो राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाएंगे, ना आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी। इसलिए आप अपना पैर प्रदेश में जमाइए। 5 साल बाद ही सही, लेकिन आपको दोबारा ये प्रदेश मौका देगा। इस चक्र घूमता है राजनीति का, लेकिन ये डिसीजन अगर आप मुझसे पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव जी का और आजम खान का डिसीजन बिल्कुल गलत है। कानूनी तौर पर सही है, वो स्वतंत्र है ये करने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पाइए प्रदेश के मुद्दों को उठाइए, विधानसभा में अपोजिशन के लीडर बनिए और मजबूत विपक्ष बन के दिखाइए, तब तो आगे 5 साल में आपको मौका मिलेगा, वरना आप भूल जाइए कि 27 में भी आपको मौका मिलेगा। चलिए ठाकुर साहब, ये सुझाव आप समझ लीजिए यशवर्धन साहब की ओर से, क्योंकि बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट उन्होंने ये बात कही है और ये पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो उन्होंने पूरा तरीके से एनालिसिस करते हुए ये तमाम बातें कही है। आपकी बात को बिल्कुल निजी निर्णय में रख रहा हूँ, और लेकिन ये निर्णय जो होगा ये मेंबर ऑफ बोर्ड पार्टी समाजवादी पार्टी का निर्णय होगा, अखिलेश यादव जी का निर्णय होगा। आपके माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से जो मुझे पता चल रहा है, मैंने वो समाजवादी की राय आपके बीच रखी है कि अगर ऐसा होता है कि ये इस्तीफा देकर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रख ये तो जनता ने भी दर्शा दिया है, 2.5% वोट बढ़ा है, 1.5% से भी अधिक विधायक बढ़े हैं, ठीक है। 5 लाख वोट अगर मिल जाते तो समाजवादी पार्टी शायद सत्ता में होती, लेकिन ठीक है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो इसको समाजवादी पार्टी का बोर्ड एक निर्णय, एक मंडल जो है वो निर्णय लेगा कि ये पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगे या विधानसभा से इस्तीफा देंगे। जो भी होगा तो 21 तारीख में विधायकों की मीटिंग बुलाइए, जनता की राय ली जाएगी जिस क्षेत्र से विधायक है, और जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, स्वतंत्र होगा। और कानूनी तौर पर अगर ये प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना चाहते हैं तो ये एमएलए पद से इस्तीफा देकर 2024 का चुनाव स्वतंत्र तौर पर लड़ेंगे। ठीक है, चलिए बीरपाल जी। हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये विधानसभा से डर गए हैं, ये विधानसभा को फेस नहीं कर सकते मोदी जी के, योगी जी के सामने। योगी जी के काम के मुकाबले इनको डर लग रहा है कि इनकी कोई वहाँ चलने वाली नहीं है। योगी जी के काम का ही, योगी जी का काम ही इतना है, योगी जी के लोग इतने अच्छे हैं, योगी जी का काम इतना बढ़िया, जनता विश्वास कर रही है, जनता उनको विश्वास दे रही है, इसीलिए तो उनको भगा रहे हैं वहाँ से, और इसीलिए भागना चाह रही है। तो क्या जरूरत थी? तो इसीलिए वो भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, योगी जी का रथ रोक पाते तो कमजोर लगाए क्या उन्होंने, उनको नहीं रोक पाए तो तभी तो भागे वहां से। इसलिए उनका रथ को रोकने वाला कोई नहीं है। योगी जी का रथ ऐसे ही चलता रहेगा। योगी जी जनता की सेवा करते रहेंगे, कानून का राज लाते रहेंगे, प्रदेश में विकास करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीतते रहेंगे। इसलिए वो अखिलेश जी और वो आजम खान दोनों विधानसभा से डर कर भाग रहे हैं। उनके बस की विधानसभा बेच कर नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। चलिए ठाकुर साहब, बता दीजिए इस बात पर। आप बताएं कहाँ किस बात पे मैं बताऊँ, किस बात पे बात करूँ? हरगोविंद साहब बताइए किस बात पे बात रखी जाए। अभी कह रहे हैं एमएलए का जिसे इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, अब इस्तीफा दे रहे हैं, इनकी बात बढ़िया बोले, योगी जी से डर के जा रहे हैं। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है बीरपाल जी? नहीं मैडम, इनकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे।
चलिए ठीक है, उनकी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। ठाकुर साहब शायद या तो सुन नहीं पा रहे हैं या सुनना चाहते नहीं है, ये समझ लीजिए। यशवर्धन साहब। ठीक है, देखिए अब मैंने तो अपनी बातें दोनों तरीके से कह दी। मैंने कानूनी प्रक्रिया की भी बात कह दी और ठाकुर साहब के लिए संदेश भी दे दिया है। इस प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी के चेहरे पे ही वोट दिया है, किसी और के चेहरे पे नहीं दिया है। वही अकेले महारथी थे जिन्होंने पूरे प्रदेश में दौरा करके समाजवादी को 3 गुना बढ़त दिलाई है। और अगर सेनापति ही छोड़ के चला जाएगा तो सेना का क्या होगा, ये आप खुद सोचिए। आपकी पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का डिसीजन नहीं होगा, अखिलेश जी का व्यक्तिगत डिसीजन होगा, तो ये गलत डिसीजन होगा। व्यक्तिगत हो चाहे पार्टी का हो, सेना नायक वही है। और अगर सेनापति, जिस सेना का सेनापति चला जाता है वो सेना किसी काम की नहीं रहती है। जनता ने अगर परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाया है, इसे 3 गुना बढ़ाई है, तो किसी और के चेहरे पे नहीं बढ़ाई है, वो अखिलेश जी के चेहरे पे बढ़ाई है, अखिलेश जी के वादों पे बढ़ाई है, अखिलेश जी के मैनिफेस्टो पे बढ़ाई है, और अखिलेश जी ही निकल जाएंगे तो सोच लीजिए फिर आपका क्या होगा। तो जनता के भावनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो आपका डिसीजन ठाकुर साहब गलत है। राजनीतिक रूप से यही गलतियां चुनाव में भी आपकी पार्टी ने करी थी। जो भी सलाहकार है आपका, मैं नहीं जानता क्या सलाह देता है, क्या सोच के सलाह देता है, लेकिन यहाँ पर भी राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी का बहुत गलत डिसीजन होगा अगर अखिलेश जी छोड़ के जाते हैं। तो आजम खान चले जाए, लेकिन अखिलेश जी अगर इस्तीफा देते हैं तो राजनीतिक रूप से बहुत गलत डिसीजन होगा। ठीक है हर्षवर्धन साहब, मुस्कान मैम, ऐसा है कि ये खबर अभी आपके और सूत्रों के माध्यम से पता लगी है। ठीक है, हम लोगों की जो बैठक में अगर हम लोगों को बुलाया जाएगा तो 21 तारीख में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई भी निर्णय होगा तो जनता की बिना राय के कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जनता ने ही ये दर्शाया है कि इनका बढ़ते इतना 3% वोट बढ़ा है, विधायक बढ़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता से ताजा भारत की जनता को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी रथ रोक सकती है, और रथ रोकने में जहाँ तक कामयाबी भी हासिल की है, इनके विधायक समाजवादी पार्टी ने घटाए हैं। अगर ऐसा कोई निर्णय रहेगा तो बिना जनता की राय का कोई निर्णय नहीं रहेगा। हर्षवर्धन भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी निजी राय कैसे, एक नेता की निजी राय नहीं लगेगी, और दोनों नेता जनता से राय करेंगे। विधायकों की बैठक में से निर्णय होगा, नेता प्रतिपक्ष का निर्णय होगा, 21 तारीख में बैठक है, इसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हम लोग जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। ठीक है, निर्णय आप जनता के बीच में रखेंगे, लेकिन एक सुझाव के तौर पर वो बता रहे हैं कि आपको निर्णय क्या लेना चाहिए, जो समीकरण है उसके तौर पर यशवर्धन साहब ने ये बात बताई। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, हर्षवर्धन भैया का बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। जी यशवर्धन साहब, लेकिन मैं एक बात और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम लोकसभा में मजबूती की बात कर रहे हैं। 5 सांसदों से बेशक मजबूती नहीं है, लेकिन एक संख्या 5 सांसदों की है वहां पर समाजवादी पार्टी की। अगर वो भी 2 सांसद वहां से चले जाते हैं तो क्या वहां पर समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा? समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक जमीन है कहाँ, देश में है, पूरे देश में, ये प्राथमिकता होनी चाहिए ना। आप सांसद, आप लोकसभा में मजबूती, पहली बात तो 5 सांसदों से कोई मजबूती होती नहीं, कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। और अगर आप 5 से मजबूती मान भी रहे हैं तो उससे आपको राजनीतिक लाभ क्या होगा? आप अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने नहीं जा रहे हैं, आपका उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी और प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, यहाँ तक कि आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर भी नहीं है वहाँ पर। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पहले अपने गढ़ को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश को मजबूत करेंगे कि देश में आप ये जो गलती अखिलेश जी कर रहे हैं, ये केजरीवाल वाली गलती दोहरा रहा है। जब केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उनको मुख्यमंत्री लगा कि वो देश के नेता हो गए, तो तुरंत सांसदी के चुनाव में कुछ पड़े और तुरंत उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय नेता मान लिया। यही गलती अखिलेश जी भी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो प्रदेश के नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में उनको प्यार दिया है, प्रचंड बहुमत की सरकार रही है। आदरणीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीतिक जमीन यहाँ बनाई है, जमाई है। उस राजनीतिक जमीन पर अच्छे से फसल उगाने अखिलेश जी, ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, वो लोकसभा के लालच में न पड़े। चलिए ठीक है, ये समीकरण समझाए हैं यशवर्धन साहब ने। बिरपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें। देखिए, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा है, ये सब जानते हैं, उनको भी मालूम है। ये अखिलेश आपको मालूम है 2012 के आसपास ही तो बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, और ये उस समय मुलायम सिंह जी बहुत एक्टिव थे राजनीति में।
और उन्हीं के समय में ये आए थे एक लगभग 5-6 महीने पहले। तो इन्होंने पार्टी बनाई, नए इनको कुछ ग्राउंड जमानी पड़ी, इनको तो सारी नींव मतलब जमी जमाई मिल गई, और इनको वो आभास था ही नहीं कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए वो जनता की उस भावनाओं को कदर नहीं कर रहे हैं, और उनके बस का विधानसभा फेस करनी नहीं है। लोकसभा में तो जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे जैसे वो कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा में इतना बड़ा मजबूत है सत्ताधारी पक्ष के उनके बस का बैठना नहीं है, और इसीलिए वो विधानसभा छोड़कर भाग रहे हैं। आप उनकी बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया वो तमाम समीकरण उन्होंने समझाए हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ से इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वहां पर मजबूत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो वो क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये तो मैं कह रहा हूँ मैडम, ये तो मैं कह रहा हूँ उनके बस का विधानसभा फेस करनी नहीं है। अरे उन लोगों को तो आप देख लीजिए कहीं भी वो ठीक है, इतना उन्होंने शोर मचा, इतना बुलडोजर चला कि बुलडोजर, लेकिन जनता ने बुलडोजर ही एक्सेप्ट करा है, जनता को बुलडोजर ही पसंद आया है। और हम जनता का समर्थन का, जनता के सपोर्ट का, जनता के इसके इतना बड़े बहुमत का बिल्कुल स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, जनता के लिए धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए जनता को बुलडोजर पसंद आया है। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब हाँ मुखर्जी जी बताइए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी निजी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बधाई देना चाहता हूँ कि आपको जीत की बधाई। लेकिन एक बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से सरकार को ना चलाइए जिस तरीके से पुरानी सरकार चलाई है। समाजवादी पार्टी आपसे आशा करती है कि आप पहले जगह चैनी जैसे मुकदमे किसानों पर गाड़ी न चलाई जाए, बेटियों के साथ जो हत्या हुई उनके परिवार के साथ अंतिम संस्कार करने का जनता ने इतना बड़ा स्वीकार किया है, इतना बड़ा बुलडोजर एक्सेप्ट करा है। देखो तभी तो मैंडेट दिया है भाई, मेरे भाई तो समझ रहे हो, तभी तो जनता ने इतना बड़ा मानदेय दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये समझी जाए, मीडिया को तवज्जो दी जाए, सभी लोगों को साथ लेकर चला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी विपक्ष से मजबूत तौर पर खड़ी है और जनता के खिलाफ खड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर मजबूती से सदन से लगाकर जनता के दरवाजे तक कार्य करती आई है और कार्य करेगी। लेकिन ठाकुर साहब बीरपाल जी ये कह रहे हैं, बीरपाल सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव और आजम खान जो है वो विधायकी से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और वो वहां पर टिक नहीं सकता है उनके सामने विधानसभा में। ये बीरपाल सिंह जी का कहना है। बिल्कुल, मैं समाजवादी विधायकों को बधाई देना चाहता हूँ, जनता को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने 3 गुना वोट बढ़ाया और दर्शा दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ उनका बढ़ता हुआ रथ को रोका जा सकता है। अरे यार क्या जनता क्या कहेगी? इस बात को सुन के क्या कहेगी जनता? यार प्रदेश की खुशहाली और कानून का राज होते हुए जनता ने सपोर्ट करा है। किसानों को चढ़ी हुई गाड़ियों से बात करें क्या? हम नहीं चाहते कि इस बात को दोहराई जाए। पुरानी सरकार में जो हुआ उस बात को आप जो हुआ गलती मान के मानिए और गलती मान के नई सरकार को नए तरीके से जनता के अनुसार चलाइए। आप कौन होते सलाह देने वाले? आप कौन है? कौन आप हैं? कौन सलाह देने वाले? भारतीय जनता पार्टी को बताइए। विपक्ष है वो आपको सलाह देने वाले। चलिए, जनता ने उनके कानून को, उनकी बात को, उनके विकास को, उनके विश्वास को माना है, तभी इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है, तभी इतनी बड़ी दोबारा से विधानसभा में बुला है। बीरपाल जी आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि जनता ने आपको बहुमत इस बार बेशक दिया है, लेकिन आपकी 49 सीटें कम भी हुई है, ये शायद आप भूल रहे हैं। और वो सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास गई हैं, ये भी आप भूल रहे हैं। जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया है तो समाजवादी पार्टी को भी मुख्य विपक्ष के रूप में उभारा है जनता ने। मैं नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पुरानी बातों को वापसी जाए, वरना बात तो इतनी है जो
हर्षवर्धन साहब ने भी आपके समक्ष में रखी है। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में जो भी होगा तब तब किया जाएगा। जनता ने आपको अगर सरकार में लाया है तो सरकार जनता के अनुसार चलनी चाहिए। पहले जो हुआ तो नहीं होना चाहिए। बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, बेटियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी सही तरीके से सब कुछ होना चाहिए। इसी बारे में आपको बधाई है। वरना विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से 45 विधायक हम लोग आप लोगों से घटे हैं, आने वाले समय में आपकी संपूर्ण सरकार गिराई जाएगी जनता के द्वारा। जनता ने, ये योगी साहब ने जनता को सब कुछ दिया है। और आपने पिछले 1 साल से पहले जो सरकार थी 12-17 के बीच में आपने लूटा है। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल कंगाल बनाया है। मेरे से पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, सारे मिल बेचे, गन्ना का जितने भी सोसाइटी थी आपने सबका गन्ने का भुगतान रोका, जानबूझ कर रोका है। और जनता ने तभी तो आपको इतना मतलब डिस्कार्ड किया है। जनता ने तभी तो आपको डिस्कार्ड किया है। ये सोचना चाहिए आपको। आप हमें कानून बता रहे हैं, तो आपके कानून से हम मानने वाले नहीं। आप कौन होते हैं बताने वाले? यही तो कमी है बीजेपी की, बीरपाल सिंह जी, बीरपाल जी, यही तो कमी है बीजेपी की, यही कमी है बीजेपी की। नहीं समझते बीजेपी विपक्ष को कुछ भी। अब आप विपक्ष को कुछ समझेंगे तब तो उनके सुझाव मानेंगे। जनता देखो मैडम मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता बीजेपी सब समझती है और बीजेपी अपने विकास के आधार पर जनता का विकास करती है कि भाई जनता अपनी पब्लिक का विकास हम कैसे करें, तो विपक्ष कैसे हम पब्लिक को खुशहाल बनाएं। जनता ने विपक्ष को इसलिए चुना है कि अगर आप कहीं गलत है तो आपको आईना दिखा सके, लेकिन आप तो कहीं समझ ही नहीं रहे हैं विपक्ष को। तो भाग रहे हैं, ये तो पहले ही भाग रहे हैं विधानसभा से। आप जैसे ही बता रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, आप बता रहे हैं विधानसभा से भाग रहे हैं। तो ये कहा नहीं इनमें तो रुका नहीं आ रहा वहां पे। बिरपाल जी, ये कहा नहीं है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। फर्क है दोनों सेंटेंस। तो वो भी अरे रूमर चलना बात है। जैसे आप कह रहे हैं, हम तो यही मान के चल रहे इस्तीफा दे रहे होंगे। मैं और क्या, बिल्कुल उनके बस का फेस करना है नहीं विधानसभा। ठाकुर साहब आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज सब ठीक है, लेकिन बीरबल साहब ना तो क्वेश्चन कोई तो पूछ पा रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं और ना ये बता पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूँ। अगर इस तरीके की सूत्रों के हवाले से कोई बात पता चली है तो उस बात को जो है जनता से राय लेकर माना जाएगा और पार्लियामेंट के मेंबर रहते हुए इस पे जो है 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। दूसरी चीज की बधाई भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को कि पहले जैसा हुआ ऐसा ना हो। नई सरकार नए तरीके से चलाए, जनता के पक्ष में चलाए, रोजगार में, शिक्षा में, मीडिया वालों के साथ अभद्रता ना की जाए, विधायकों के साथ अभद्रता ना की जाए, किसी को भी सबको साथ लेकर चला जाए। अन्यथा विपक्ष की कुनीतियों को मजबूती से रखने के लिए जो जनता ने जनादेश दिया है, 111-12 विधायक दिए हैं, सब साथ मिलकर सदन से लगाकर एक कार्यकर्ता जनता के द्वार तक इनके सामने कुनीतियों से खड़ा रहेगा। चलिए ठीक है बीरपाल सिंह जी। और जनता ने दर्शा दिया है कि इनके बढ़ते हुए कर को घटाया जा सकता है, इनकी सीटें घटाई जा सकती है। चलिए बीरपाल जी, आप भी अपना आखिरी कमेंट। आधे से ज्यादा छलावा, आधे से जलावा, आधे ज्यादा भूत उतर चुका है। बाकी आने वाले समय में देखिए जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा। ठीक है बीरपाल जी। मैं आपको मैडम इनकी बात से मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। ये हमको सलाह दे रहे हैं, मतलब इनकी सलाह क्या है? इनकी सलाह खुद तो चली नहीं, ये हमें सलाह दे रहे हैं। क्या हम जनता का विकास, जनता का विश्वास ये जानते मैं नहीं? बार-बार ये बात कह रही हूँ, बीजेपी की कमी ये है, आप विपक्ष को कुछ नहीं समझेंगे ना तो आप विपक्ष तो आपको सलाह देगा और विपक्ष आपको आईना दिखाने का काम करेगा। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर सरकार कहीं गलत है तो विपक्ष वहां पर खड़ा होगा, लेकिन आप अगर विपक्ष को कुछ समझे तो वो बात अलग है। ठीक है, मेरे पास समय और नहीं है। ठीक है, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और आजम खान सांसद पद से इस्तीफा देते हैं या फिर विधायक पद से, क्योंकि दोनों ही जगह मजबूती अभी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से यशवर्धन साहब ने बताया कि मजबूती विधानसभा में जरूरी है, तो ये सुझाव समाजवादी पार्टी मानेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।